एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन सिखाएंगे। इसमें आप हाफ कोटी बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, शॉल बना सकते हैं, स्टॉल बना सकते हैं, मफलर बना सकते हैं। हमने इस डिज़ाइन में एक फ़्रॉक बनाई है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें या कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बहुत सरल डिज़ाइन है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चलिए भी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाया है। तो एक मेरी सब्सक्राइबर है अंजुम, आई थिंक उनका नाम अंजुम है। तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि मैम एक स्वेटर बनाए जिसमें साइड में पॉकेट हो, तो हम उसका वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ही प्यारा सा स्वेटर एक हम बना रहे हैं, उसमें साइड में पॉकेट भी बनाई है। तो उनके कहने पर हमने बनाई है। काफ़ी टाइम से उन्होंने कमेंट किए हैं और भी लोगों ने बोला है साइड पॉकेट वाली स्वेटर के लिए। तो बहुत जल्द आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाया है। तो इसके लिए देखिए हमने वाइट कलर की ऊन ले रखी है, 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हमें चेन बनानी है। तो अगर आप लोग स्वेटर बनाना चाहते हैं, हाफ कोटी बनाना चाहते हैं, तो आप 100 चेन डालें बैक साइड में और 50-50 चेन आगे की साइड डालें। तो आपका जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने चौथी चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बना लिया। चेन को काउंट किया तो 2 हो गई और ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन लेकर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ के 7वीं वाली चेन में डालेंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी हमारे पास। देखिए फिर से इसी जगह डाल के बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी और ये फिर से इसी जगह डालेंगे तो 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास और ये लास्ट 5। तो मीडियम साइज़ के हमने चेन आपको बता दी है। अगर आपको इससे छोटा साइज़ बनाना है या इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो आप कम बड़ चेन कर सकते हैं। छोटा बनाना है तो 80 चेन डालें और इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो आप 120 चेन डालें। तो हमने 5 डबल क्रोशिया के बाद देखिए क्या करना है, 3 चेन लेनी है। के पास वाली चेन में भी हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 हो गई, वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी, फिर से इसी जगह डाल के बनाएंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो गई, फिर से इसी जगह बनाएंगे तो 4 हो गई। देखिए और ये लास्ट फिर से बनाएंगे इसके अंदर तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बनाना है। अब फिर से हम 3 चेन बना के चेन बना ली। अब फिर से हम 1 2 3 4 5 6 चेन छोड़ के 7वीं वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। के पास वाली चेन में एक बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी। देखिए फिर से इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी, ये 4 5 लास्ट 6 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो इस तरीके से हमने देखिए डिज़ाइन बनाई है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर 6 चेन छोड़ के 7वीं वाली चेन में डालकर पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया के बाद देखिए हम क्या करेंगे, 4 5 हो गए। 3 चेन लेके इसके पास वाली चेन में हम 5 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। ठीक है, दोनों में हमने 5 बार बनाया। अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, जैसे अभी हमने बनाया था सेम इसी तरीके से हमें फिर से रिपीट करना है। 3 चेन बना के अब फिर से हम 6 चेन छोड़ के 7वीं वाली चेन में डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसलिए हमें 4 डबल क्रोशिया लास्ट में भी बना लिया। ठीक है, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है।
अब सेकंड रो में देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने स्टार्टिंग और लास्ट में 4 डबल क्रोशिया बनाई है। अब हम 3 चेन लेकर इसको घुमाएंगे। यहाँ पे सेकंड वाले में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन को काउंट किया तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया देखिए हो गई हैं। इसके पास वाली चेन में डालेंगे 3 हो जाएंगी यहाँ पर, और इसके पास वाली में डालेंगे तो 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ठीक है, 4 के बाद हमें फिर से 3 चेन बनानी है। देखिए 3 चेन बनाने के बाद जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया ना, तो इसको इस तरीके से बैक साइड से हमें क्रोशिया डालना है और एक डबल क्रोशिया बना लिया। दूसरे वाले में भी हम सेम रिपीट करेंगे। देखिए इस तरीके से बैक साइड से डालकर इसको भी बनाएंगे। तीसरे वाले फंदे को भी सेम तरीके से बनाएंगे। देखिए, और पांचों हमने जो 5 डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें सब में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। ठीक है, तो 5 हमने बना लिए। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसमें डालकर देखिए एक बार फंदा निकाला, 2 और ये 3 बार फंदे निकाल के सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। और एक चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के फिर से देखिए 1 2 और ये 3 सारे फंदे फिर से हम एक साथ निकालेंगे। फिर से हम एक चेन बनाएंगे और वापस इसी जगह डालेंगे 1 तीनों बार के सारे फंदे हमने एक साथ निकाल दिए। ठीक है, बीच में हमने इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन बना के अब जो हमने 5 फंदे दिख रहे हैं आपको, इसको भी हमें एक एक करके इस तरीके से बनाना है। देखिए एक हमने बना लिया, दूसरे को भी हमें इस तरीके से डालना है क्रोशिया और एक एक करके बनाते जाना है। पांचों फंदे बना लेंगे हम इस तरीके से। इसके बाद देखिए अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। तीन चेन बना के अब जो हमने 6 डबल क्रोशिया बीच में ली हैं, इसको हमें एक एक करके बनाना है। 1 2 3 4। तो दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं ना, उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए पहले हमने 2 फंदे निकाले, फिर ये 2 निकाले, तो जो हमने बीच में 6 डबल क्रोशिया बनाई है उसको ऐसे ही बना लिया। अब जैसे ये वाला हमने अभी बनाया, सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड का ही बनाना है। तो हम बनाने के बाद आपको दिखाएंगे। इसको भी हमें सेम तरीके से बनाना है। तो हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब फिर से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 चेन लेकर अपनी तीसरी रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 फंदे हैं, तो चेन को काउंट किया तो 1 हो गए हमारे पास, 2 हो जाएंगे, 3 लास्ट 4 होने के बाद अब हम एक चेन बनाएंगे। 5 ही डबल क्रोशिया आपको दिख रहे हैं, इसको एक एक करके इस तरीके से उठाएंगे और 2 फंदे निकाले, 2 रहने दिए क्रोशिया में। फिर से देखिए इसके पास वाले को भी सेम रिपीट करेंगे। फिर इसके पास वाले में डालेंगे, इसमें भी देखिए 2 फंदे निकालेंगे, 2 रहने देंगे हम। फिर इसके पास वाली चेन में भी डालेंगे, इसमें भी सेम रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हमें पाँचों फंदों को एक एक करके इस तरीके से उठाना है। देखिए और सारे फंदे हमने एक साथ निकालना है। ठीक है, इस तरीके से हमें सारे फंदे निकाल लिए। 3 चेन लेने के बाद अब देखिए जो बीच में हमने डिज़ाइन बनाई थी, इसमें देखिए इस वाले में हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया, वापस इसी जगह डाल के बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी हमारे पास। देखिए 2 डबल क्रोशिया, वापस इसी जगह डालेंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। फिर से इसी जगह डालेंगे तो 4 हो गई, और ये लास्ट 5 डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 चेन लेकर इस जगह डालेंगे, बीच वाली डिज़ाइन को छोड़ेंगे। इसमें भी हमें 5 बार बनाना है। पांच बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 बार डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे।
बनाने के बाद देखिए जो 5 फंदे हैं इसको इस तरीके से जैसे भी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है करके निकालते जाना है। सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे। फंदे एक साथ निकाल दिए, एक चेन ले ली हमने, ठीक है। तो इस तरीके से पत्ती वाली डिज़ाइन बनकर आएगी, बहुत प्यारी लगती है। तो आप पूरे स्वेटर में बनाएंगे तो बहुत प्यारा स्वेटर लगने वाला है। अब हमें फिर से एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद जो बीच में हमने 6 डबल क्रोशिया बनाई थी इसमें डालकर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखेगी बनकर, ठीक है। फिर से हम देखिए एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है सबको हमें एक एक करके उठाना है। इस तरीके से क्रोशा में सारे फंदे लेना है। और सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बना के यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनकर आएगी। जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाई है सेम इस ऐसे ही हमने इधर बना ली। अब देखिए हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सबसे पहले तो हमें 4 फंदे बनाने हैं। तो चेन को काउंट किया तो 1 डबल क्रोशिया हो गई। इसमें बनाएंगे तो 2 हो जाएंगी। यहाँ बनाएंगे तो 3 डबल क्रोशिया और ये लास्ट 4 डबल क्रोशिया के बाद हमें 3 चेन बनानी है। यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम इस वाली डिज़ाइन को छोड़ देंगे। 5 हमने डबल क्रोशिया बनाई है। इसमें बैक साइड से पीछे के साइड से क्रोशिया डालकर इस तरीके से हमें एक एक करके 5 बार बनाना है। देखिए 5 टाइम हमें बनाना है। 2 बार हो गया, इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो 3 हो जाएंगी हमारे पास। फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो 4 हो जाएंगी। देखिए फिर इसके पास वाली चेन में डालेंगे तो 5 हो जाएंगी। 5 डबल क्रोशिया के बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 3 चेन लेकर अब बीच में डिज़ाइन बनाएंगे। तो 3 बार में फंदे लेंगे। यहाँ पर सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। चेन लेकर वापस इसी जगह फिर से 3 बार में फंदे लेकर सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। फिर से एक चेन लेकर वापस इसी जगह 3 बार में फंदे लेकर, देखिए 3 बार में लेके सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। अब फिर से 3 चेन बना के और जो 5 आपको ये फंदे दिखेंगे इसको हमें फिर से सेम तरीके से बनाना है। देखिए इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन बनकर दिखेगी। हमें ये वाली पत्तियाँ बंद करनी है और ऊपर स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर हम 3 चेन लेके इसको पूरा करेंगे, फिर इसको बनाएंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है, ठीक है। तो पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली। अब फिर से हमने 3 चेन लेकर और जो 4 फंदे हैं उसको बना लिया। अब फिर से एक चेन लेके देखिए इन फंदों को हम लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। 2 हो गए, 3 और ये 4 और ये लास्ट 5। सारे फंदे हम एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। देखिए सारे फंदे निकालेंगे और फिर से हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 चेन बना के इस जगह हमें 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पांच बार डबल क्रोशिया इसके अंदर हमें बनाना है, ठीक है। तो हमारी डिज़ाइन जो है इधर वाली पत्तियां बंद होती जाएंगी और ऊपर स्टार्ट होती जाएंगी। फिर से हम 3 चेन बना के और इस जगह डालेंगे। यहाँ भी हम 5 बार बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 हो गई, वापस इसी जगह डालेंगे तो 4 बन जाएंगी हमारे पास और ये लास्ट 5। इस तरीके से आपको ये डिज़ाइन दिखेगी। देखिए इस तरीके से आपको डिज़ाइन दिखेगी। अब से एक चेन बना के हम और सारे फंदे फिर से हमने उठा लिए। उठाने के बाद सारे फंदे फिर से एक साथ निकाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर से हम 1
1 2 3 3 चेन बना के यहाँ पर जो 6 फंदे हैं सबको हम एक एक करके बनाएंगे। सिंपल है, इसी तरीके से हमें डिज़ाइन बनाते जाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ आ जाएगा। बहुत प्यारी डिज़ाइन है। तो हम पूरा बनाने के बाद आगे आपको दिखाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए पूरा हमारा डिज़ाइन बन गई है। तो इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगी, बहुत प्यारी लगती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप इसको एंजॉय करें। बाय।